दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग ट्रायल की तैयारी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल जो है 4 से 11 जुलाई 2025 के बीच किया जाएगा। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने की है। यह आर्टिफिशियल रेन क्या होती है और कैसे की जाती है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये जो आर्टिफिशियल रेन किया जा रहा है, ये आईआईटी कानपुर और मौसम विज्ञान की साझेदारी से की जाएगी। इस क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की योजना आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार की गई है। तकनीकी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मौसम विभाग पुणे को सौंपी गई है। 3 जुलाई का समय जो है इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया था, लेकिन जो है 4 से 11 जुलाई के बीच ट्रायल की संभावना जो है बेहतर मानी गई है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए को वैकल्पिक तिथि की योजना भी भेजी गई है। हम लोग जो है इसमें जानते हैं कि कैसे की जाती है कृत्रिम वर्षा। तो इसके लिए जो है कुल 5 हवाई उड़ानें होगी और प्रत्येक उड़ान जो है लगभग 90 मिनट का होगा। हर फ्लाइट लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। तो इससे जो है 5 हवाई उड़ानें होगी जो 90 मिनट का होगा और हर फ्लाइट जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। और आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित फ्लेयर सिस्टम के जरिए बादलों में विशेष मिश्रण छोड़ा जाएगा। अब वो मिश्रण क्या होगा? तो वो मिश्रण जो है सिल्वर आयोडाइड नैनो पार्टिकल्स होंगे, आयोडाइज्ड नमक होगा और चट्टानी नमक होगा। ये जो है विशेष मिश्रण जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है विकसित किया गया है, जिसको फ्लेयर सिस्टम के जरिए जो है बादलों में छोड़ा जाएगा। ये मिश्रण जो है नमी युक्त बादलों में वर्षा बूंदों के निर्माण को तेज करेगा। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है? तो ये जो है इसे मौसम संशोधन तकनीक भी कहते हैं, यानी कि वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसमें बादलों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है और रसायन जो है वही होते हैं सिल्वर आयोडाइड नैनो पार्टिकल्स, आयोडाइज्ड नमक, चट्टानी नमक, ये सारे जो है रसायन होते हैं और इसका जो है छिड़काव बादलों में किया जाता है और इसी छिड़काव के मदद से जो है कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। और इसका उपयोग जो है बहुत तरह की चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि जहाँ वर्षा नहीं हो रही है, अगर सूखा पड़ गया है, सूखा से राहत दिलवाया जा सकता है। वायु में अगर प्रदूषण आ गया है तो वायु प्रदूषण में कमी की जा सकती है, वर्षा में वृद्धि की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड सीडिंग काम कैसे करता है। अब इसमें जैसे कि जो मिश्रण प्रयोग किए जा रहे हैं या जो रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड हो गया या पोटाशियम आयोडाइड हो गया या ड्राई आइस हो गया, तो ये जो रसायन होते हैं ये बादलों में एयरक्राफ्ट के जरिए छोड़ा जाता है। इसके बाद जो है ये रसायन संघनन केंद्र यानी कि कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह जो है ये काम करते हैं और इसमें जो है जलवाष्प की बूंदें जो है मतलब आके चिपकने लगती है। तो ये जो है धीरे धीरे जलवाष्प के बूंद का आकार ले लेता है और इसी से जो है वर्षा होती है। इसकी सफलता कितनी रहती है ये जो है कई चीज़ों पर निर्भर करती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी जो है बारिश नहीं होती है, तो इसलिए इसकी सफलता जो है और भी कारकों पर निर्भर करती है। जैसे इसके लिए जो है पर्याप्त नमी होनी चाहिए वातावरण में और साथ ही साथ जो है उपयुक्त वातावरणीय स्थिति भी होनी चाहिए। अब क्लाउड सीडिंग तो ये हो गया। तो क्लाउड सीडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग होता है। इसमें जो है तरल बादलों में बूंदों के विलय की गति बढ़ाकर जो है वर्षा कराया जाता है। एक जो है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग होता है। ग्लेशियोजेनिक सीडिंग में जो है बर्फ बनाने वाले एजेंटों को सुपर कूल्ड क्लाउड में डालता है, जिससे बर्फ के कण बनते हैं और फिर पिघल कर जो है वर्षा होती है।
अब जो वैकल्पिक तकनीकें इसके लिए बनाई जाती है उसमें जो है स्टैटिक आर्टिफिशियल रेन सिस्टम एक वैकल्पिक तकनीक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो है एस्ट्रोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन जिसको SAI कहा जाता है वो भी इसका एक वैकल्पिक तकनीक है। इसके अलावा एक जो है बहुत महंगा तकनीक है जिसको डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ये भी जो है इसके वैकल्पिक तकनीक है। जैसे कि अगर स्टैटिक आर्टिफिशियल रेन सिस्टम है, इसमें प्राकृतिक आयनीकरण से जो है वर्षा प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन जो है SAI, इसमें जो है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कण छोड़कर ग्लोबल कूलिंग और स्मॉग में कमी लाके जो है किया जाता है। इसके अलावा जो महंगा वाला है डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें जो है हीरे के महीन कण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हीरे का जो महीन कण प्रयोग किया जाता है इस वजह से इसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको प्रायः अव्यवहारिक माना जाता है। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है, दिल्ली में जो है ये प्रयास एक ऐतिहासिक पहल है जो वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा। इसके अलावा जो है ये मानसून की अनिश्चितताओं से निपटने में भी सहायक हो सकता है, और अगर इसकी सफलता जो है दिल्ली में अगर हो जाती है तो इसको अन्य दूसरे शहर में दोहराया भी जा सकता है। तो ये जो है हम लोगों का था कि दिल्ली में पहली बार जो है आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग ट्रायल की तैयारी की जा रही है।